हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही हम डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात। काफी आपकी हॉलीडेज थी, छुट्टियां थी, ठीक है। तो आप जो हमने पहले पढ़ा है उसको लगभग आप भूल चुके होंगे, किसी किसी बच्चे को याद भी होगा। तो हम आज बच्चों जो भी हमने अभी तक अपने लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। बाकी देखो, इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज पढ़ना है यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज अगर हमने पढ़ ली तो हमारा 80% तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर हमें कुछ रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं डी ब्लॉक में। इसके अलावा एफ ब्लॉक में भी हमें बहुत कम पढ़ना है। एफ ब्लॉक तो थोड़ा सा ही है पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हमारा डी ब्लॉक 3D से 6D सीरीज तक, ये हमारा एफ ब्लॉक। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जैसे कि हमने अपने समर कैंप में भी बात की थी कि जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है वो एलिमेंट प्लेस किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में। बाकी इसकी हिस्ट्री वगैरह सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो हम यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 मेन ब्लॉक यहाँ पर हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पहले सिलेबस में हुआ करते थे, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी डी और एफ ब्लॉक यहाँ पर हमारे पास है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हमने वहां पर भी डी ब्लॉक, जो हम पहले पढ़ रहे थे वहां पर भी डी ब्लॉक हमने डिस्कस किया। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो काफी इजी। n-1d, इसमें 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन, और ns 0 से 2, ठीक है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। और इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो एंटर कर रहा है डी सबशेल में, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है? इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जा रहा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिर हमने बात की कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, 4th पीरियड में 3D सीरीज, 5th पीरियड में 4D सीरीज, 6th पीरियड में 5D सीरीज और 7th पीरियड में 6D सीरीज यहाँ पर है। ये अलग अलग सीरीज, इसमें 10-10 एलिमेंट सबके हैं। जैसे 3D सीरीज की बात करें तो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सॉरी मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमारी 3D सीरीज में, ऐसे 4D सीरीज में भी है, 5D में भी है और 6D सीरीज में भी अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। बाकी देखो, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक को क्यों एक साथ पढ़ रहे हैं? अगर हम बात करें हमारे पीरियोडिक टेबल, तो डी ब्लॉक के अंदर ही तो एफ ब्लॉक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो, ये डी ब्लॉक है पूरा, है ना। इसके अंदर ही तो एफ ब्लॉक है, जिसको हमने निकाल करके बस अलग से लिख दिया है पीरियोडिक टेबल के बाहर से। डी ब्लॉक के नीचे से, डी ब्लॉक के नीचे से बोल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के बाहर हम कह सकते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल के बाहर हमने इसको अलग से लिख दिया है, लेकिन है तो किसमें? ये डी ब्लॉक में ही है। लेकिन अलग से क्यों लिखा है? एफ ब्लॉक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं और एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक। चलो, इतनी बात क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में काफी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एलिमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ द ग्रुप 3 to 12, ठीक है, 3 से लेकर के 12 तक, जैसे हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ये हमारा थर्ड ग्रुप है। इससे पहले हमारे एस ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 ग्रुप 1 की है और ग्रुप 2 की है NS2, ठीक है। चलो, अच्छा, ग्रुप 1 की अगर हम बात करें वहां पर एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 1 में एलिमेंट है
ये है एलिमेंट। और अगर हम एस ब्लॉक में सेकेंड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड। ठीक है, ये बेरिलियम किस में आता है, हमारा सेकंड पीरियड में आता है। सेकंड पीरियड से शुरू होता है हमारा सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में केवल यहाँ पर तो हाइड्रोजन है और हमारा 18 ग्रुप का हीलियम है फर्स्ट पीरियड में। दो ही एलिमेंट होते हैं फर्स्ट पीरियड में, बाकी कुछ हमारे सेकंड पीरियड में, बाकी हमारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पीरियड जो भी है। फिर हमने ये भी बात की थी कि फर्स्ट पीरियड क्या है, शॉर्टेस्ट पीरियड, उसके बाद बीच के कुछ जो पीरियड है वो क्या है, थोड़ा लॉन्ग पीरियड है, उसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड भी है। यहाँ पर क्या है, ज्यादा एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक भी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सिंपल सा था। ये क्या है, हमारे एस ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक कहाँ पर है, डी ब्लॉक से पहले। ठीक है, तो चलिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट 3D 4D 5D 6D। बाकी हमने कहा कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये भी क्या है, डी ब्लॉक में ही है। दिख रहा है हमें, है ना? ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेंथेनॉइड्स हैं पूरे, इधर लेंथेनॉइड्स, इधर पूरे एक्टिनॉइड्स। फिर इसके बाद आता है हमारा पी ब्लॉक। बाकी पी ब्लॉक तो काफी बड़ा ब्लॉक है। देखो, ग्रुप 13, 14, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक तो यहाँ पर है। बाकी 13 टू 18 किसमें है, हमारे पी ब्लॉक में है। किसमें है, पी ब्लॉक में है। 13 टू 18 तक ग्रुप है। क्लियर है? चलो, तो थोड़ा बहुत ही पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत करके। चलिए, बाकी हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। ये कहते हैं बच्चों, ये है प्रोग्रेसिवली फिल्ड। बाकी यहाँ पर 4 लॉन्ग पीरियड है, कौन कौन से, 3D 4D 5D और 6D। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, अब यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे हमने कहा कि इससे पहले है एस ब्लॉक और इसके बाद है पी ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक की हम बात करें तो जैसे हमने देखा, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट, यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे एलिमेंट है एस ब्लॉक ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। तो ये क्या है, सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बोल लीजिए। ठीक है, क्या है ये एस ब्लॉक वाले सारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। वहीं जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो ये इतने हाईली रिएक्टिव नहीं है, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव के बीच में प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, ट्रांजिस्ट कर रही है, और इनके बीच में क्या है, हमारा डी ब्लॉक। इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, बीच में क्या है हमारा, डी ब्लॉक। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इसके अलावा दूसरी चीज भी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, किसे कहा जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनका जो जिनका जो डी सबशेल है वो फुली फिल्ड नहीं होता। सबका, इन सभी का जो डी सबशेल है वो फुली फिल्ड नहीं होता, केवल जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़ करके। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का डी सबशेल फुली फिल्ड है, जिस वजह से उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहा जाता है क्योंकि डी ब्लॉक में है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर बाकी हमने देख लिया था यहाँ पर कि 4 मेन सीरीज हैं। 3D जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक, फिर 4D कैडमियम तक, 5D हमारे पास यहाँ पे मर्क्यूरी तक। ठीक है, वैसे 6D और यहाँ पर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड भी हैं, ये भी आपको देख लेंगे। बाकी तो एफ ब्लॉक का पार्ट है, इसको तो हम एफ ब्लॉक में ही पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर इतना देख सकते हैं। Next, originally the name transition metal were derived from the fact that their chemical properties were a transition between those of S and P block element.
तो ओरिजिनली जो ट्रांजिशन एलिमेंट था वो वहां से ट्रांजिशन मेटल जो नाम है वो कहाँ से डिराइव किया गया, इस फैक्ट से डिराइव किया गया कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ये क्या करती हैं, इनका ट्रांजिशनल होता है एस और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिस्ट करती हैं, इस वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ट्रांजिशन बिटवीन हाईली रिएक्टिव मेटल्स दैट इज एस ब्लॉक मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हाईली रिएक्टिव यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में ये आते हैं, इस वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले यही था, यहाँ पर यही पॉइंट था। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए, और आपने नोट नहीं किया है पहले तो आप नोट भी कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जा रहा है इस बारे में खैर हमने बात तो कर ली है, और डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुपैक या IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म है ट्रांजिशन मेटल आर, IUPAC कुछ लोग कहते हैं, आयुपैक कुछ लोग कहते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि IUPAC क्या है। आर डिफाइंड एज मेटल विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल ईदर इन न्यूट्रल और इन देयर आयंस, यानी कि ट्रांजिशन मेटल उन्हीं को कहा जाएगा। ट्रांजिशन मेटल की जो डेफिनेशन उन्होंने दी उसमें उन्होंने कहा कि जो मेटल जिनका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, किसमें, उनके उनके न्यूट्रल एटम में या उनके आयंस में, उन्हीं को कहा जाएगा ट्रांजिशन मेटल। जैसे कि जैसे कि हम कॉपर की बात करें, जैसे हम कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर के अलावा हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में अगर हम देखें तो इसका डी सबशेल है, फुली फिल्ड नहीं है, क्या है, पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d14s2, इस तरीके से, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब हम कॉपर की बात करते हैं और जिंक की बात करते हैं, कॉपर और जिंक की बात करते हैं, तो कॉपर और जिंक हमें पता है कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्सेप्शनल होता है, किस वजह से, स्टेबिलिटी के लिए, है ना। और क्या करते हैं हम, एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाते हैं, कहाँ पर, डी में, ठीक है, डी हो जाता है क्या, फुली फिल्ड। अब देखो जो डी सबशेल है कॉपर में वो हो जाता है फुली फिल्ड, डी क्या है इसका, फुली फिल्ड कॉपर का। सेम ऐसे ही जिंक के केस में भी तो है, जिंक के डी में भी तो 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो कॉपर के डी में, कॉपर की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d9 4s1 सॉरी 4s2 सॉरी 4s1, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सॉरी 3d9 नहीं 3d10 4s1, और यहाँ पर क्या है 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो इसके डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके डी में पहले इसकी होनी क्या चाहिए थी, 3d9 4s2 होनी चाहिए थे, लेकिन होती क्या है, एक एस से यहाँ चला जाता है, 3d10 4s1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी में है इसके 10 इलेक्ट्रॉन कॉपर के, और जिंक के भी 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें पता है कि जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, लेकिन कॉपर होता है। कैसे होता है, डी में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, कैसे इसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब कॉपर की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो डी सबशेल है वो फुली फिल्ड नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है किसी भी न्यूट्रल एटम में या उसके आयन में, उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए, उसका जो डी सबशेल है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। जैसे कि जिंक को नहीं कह रहे हैं, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि डी इसका क्या है, फुली फिल्ड है, ऊपर से ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है +2, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे भी तो कहाँ से जाएंगे, एस से, डी तो 10 ही रहेगा, डी 10 ही रहेगा, तो ये क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, जिस वजह से इसको यानी कि जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे ही जिंक के कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, वो फ्रेंड्स हैं, जिंक के फ्रेंड्स है कैडमियम और मर्क्यूरी।
ठीक है, चलो तो यहाँ पर वही है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ऑफ ग्रुप 12 हैव, अच्छा तीनों ही क्या है 12 ग्रुप में, पीरियड की बात नहीं हो रही, तीनों 12 ग्रुप में लेकिन अलग अलग पीरियड में है। फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट, तो इनके ग्राउंड स्टेट में इनके फुल क्या है D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जिस वजह से, और इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, एंड इस वजह से हेंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता। बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सा हमने कहा कि जिसका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है वो होगा हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है यानी कि फुली फिल्ड है वो होंगे हमारे, वो क्या होंगे हमारे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, वो नॉर्मली डी ब्लॉक के एलिमेंट तो होंगे लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए फिर हम बात कर रहे थे, अच्छा इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है ना, जैसे हमने जिंक की बात की, तो जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है +2। +2 में भी क्या हो रहा है, इसका डी सबशेल फुली फिल्ड ही रहेगा। अगला, being the end members of 3D, 4D, 5D transition series respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of transition metals। तो 3D, 4D और 5D के end members होने के नाते, एंड मेंबर्स होने की वजह से ऐसा भी हम कह सकते हैं, ये क्या किया जाता है, इनकी जो केमिस्ट्री इनके साथ ही ट्रांजिशन मेटल के साथ ही पढ़ी जाती है, हम स्टडी करते हैं क्योंकि हम कर भी रहे थे। ठीक है, वेरियस प्रीशियस मेटल जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो कि क्या है हमारे प्रीशियस मेटल है ना, बहुत ज्यादा महंगे मेटल है, बहुत ज्यादा अनमोल जिसे कहा जाता है। ठीक है, प्रीशियस है बहुत ज्यादा। ठीक है, आर एंड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल जैसे कि आयरन है, कॉपर है, टाइटेनियम है, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इनकी है। ठीक है, इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन बहुत सारी चीजों में यूज होता है, कॉपर भी, ठीक है, टाइटेनियम भी, तो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स भी बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल सीरीज। जो हमारे प्रेशियस मेटल है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है जैसे कि आयरन है, इसके अलावा कॉपर है, टाइटेनियम है, ये सभी बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जितने ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है ना, जैसे कि कॉपर है, कैंडियम है, टाइटेनियम है, हाफनियम है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है, साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। ठीक है, लेकिन अब हम जिंक की बात करते हैं, तो जिंक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए कहा गया कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये सारे भी कहाँ है, डी ब्लॉक में है, कहाँ है, डी ब्लॉक में, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है यानी जैसे ये है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, वो ध्यान रखना है, बहुत इजी सी चीज है, सिंपल सी चीज, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जो कि हमने देखा क्लासिफाई किया जाता है 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज, सब में क्या है 10-10 एलिमेंट्स है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी है 3D सीरीज, इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यानी कि 21 से लेकर के 30 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स यहाँ पर है, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इन द 4th पीरियड। ठीक है, 3D सीरीज है लेकिन पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि एक आगे पीरियड, पीछे हमारा क्या सीरीज, जैसे 5th पीरियड, अगर हम कहें 5th पीरियड है तो 4D सीरीज, 6th पीरियड है तो 5D सीरीज, 7th पीरियड है तो 6D सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4D सीरीज, 4D सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स हैं, यट्रियम से कैडमियम तक। ठीक है, यट्रियम, जिरकोरियम, ऐसे आप ये याद कर सकते हैं, आपको ये याद करना है। नेक्स्ट 5D सीरीज में भी 10 एलिमेंट है, लैंथनम भी है और हाफनियम से लेकर मर्क्यूरी तक। ठीक है, 72 to 80 एटॉमिक नंबर तक।
बाकी ये जो लास्ट नियम है ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। बाकी इससे आगे जो एलिमेंट है वो आ जाते हैं हमारे लेंथेनॉइड सीरीज में। नेक्स्ट हमारा 6D एलिमेंट, यहाँ 6D सीरीज, यहाँ पर भी 10 एलिमेंट तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वैसे तो क्या है यहाँ पर 10 ही एलिमेंट है, और बीच में क्या है एक्टिनॉइड सीरीज भी है। ठीक है, एक्टिनम एंड रदरफोर्डियम टू कॉपरनीसियम, तो RF टू CN, रदरफोर्डियम टू कॉपरनीसियम है। बाकी इसे कहा जा रहा है 7 पीरियड, और यहाँ पर क्या है हमारी एक्टिनॉइड सीरीज भी है। तो आपके क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए, आपको ये याद कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेने हैं और इनके एटॉमिक नंबर नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।